शीर्षक पीयूष और चुड़ैल का सामना। सर्दी की एक ठंडी रात थी। घना जंगल, हल्की हल्की चांदनी और पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ पीयूष, जो एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर था। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर सन्नाटा, केवल उसकी चप्पलों की आवाज और कभी कभी झींगुरों की गूंज सुनाई देती थी। पीयूष के पास एक टॉर्च और बैग था, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान था। उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से गुजरना अनिवार्य था। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मुठभेड़ का आरंभ। पीयूष को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने टॉर्च जलाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते उसने अपनी चाल तेज कर दी। तभी रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आई। उसकी लंबी सफेद बालों की लटें उसके चेहरे को ढक रही थीं। वह कुछ गुनगुनाती हुई जमीन पर बैठी थी। पीयूष ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माए, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तो बहुत खतरनाक है। ठीक तो है? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो अंधेरे में भी आग जल रही हो। उसने धीरे से कहा, ठीक, सब ठीक हो सकता था अगर यह रात न होती। पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? को अजीब सा एहसास हुआ। उसने जवाब दिया, पीयूष, मैं गांव जा रहा हूँ माई। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी थी। चुड़ैल, मदद? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर पहले, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? पीयूष ने बैग से एक रोटी निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। चुड़ैल ने उसे लेकर खा लिया। खाने के बाद उसने सिर झुकाया और कहा, चुड़ैल, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पीयूष, कर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, चुड़ैल, यह जंगल मेरा है। जो भी यहां से गुजरता है, उसे अपनी जान का मोल चुकाना पड़ता है। पीयूष की समझदारी। पीयूष घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि डरने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा, पीयूष माई, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्यों ऐसा करती हैं? आखिर आप क्या चाहती हैं? चुड़ैल थोड़ी नरम पड़ गई। उसने कहा, पहले इस जंगल में मेरे साथ अन्याय हुआ। मुझे धोखा दिया गया, मार दिया गया। अब हर मुसाफिर मेरी सजा का हिस्सा बनता है। ने नम्रता से कहा, पीयूष माई, बदला। लेकिन इससे क्या आपकी आत्मा को शांति मिली? बदला लेने से दुख कम नहीं होगा। चाहें तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। शायद इससे आपकी आत्मा को शांति मिले। चुड़ैल थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, चुड़ैल, शायद तुम सही हो। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो इस जंगल के मंदिर में जाकर एक दिया जलाओ और मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। शायद तुम सही में एक अच्छे इंसान हो। जाओ और मुझे शांति दिलाने की कोशिश करो। पीयूष ने वादा किया कि वह ऐसा जरूर करेगा। चुड़ैल ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगली सुबह पीयूष ने गांव के मंदिर में जाकर दिया जलाया और प्रार्थना की। कहते हैं, उस दिन के बाद उस जंगल से कोई भी घटना नहीं हुई। चुड़ैल की आत्मा को शायद सच में शांति मिल गई थी। सीख, दया और समझदारी से बड़े से बड़ा डर दूर किया जा सकता है।